नमस्कार, मैं सोनी ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की 21 प्रमुख खबरें। नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की पुष्टि। हादसे में पत्नी सहित 13 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दी हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी, फिर सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा विधायकों को भेजा कानूनी नोटिस, वीर सावरकर पर टिप्पणी का मामला। हजारों करोड़ के फर्जी दावा याचिकाओं में वकील शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल को लगाई फटकार। मुंबई में बीएमडब्ल्यू के शोरूम में लगी भीषण आग, पार्किंग में खड़ी 40 कारें जलकर हुई खाक, घटना की जांच जारी। भाजपा की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुंदेश्वरी चुनावी रणनीति तैयार करने पहुंची भिलाई, कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1000 अंक, निफ्टी में 293 अंक की तेजी। सेना के फाइटर विमान सुखोई से ब्रह्मोस की एयर वर्जन मिसाइल का परीक्षण सफल। डीकेएस का संचालन अब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को सौंपा, आदेश जारी। नहीं रहे डॉक्टर सुरेश जाधव, कोविशील्ड बनाने में दिया था योगदान। इंदौर इंफोलाइन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा साइंस कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय नेशनल एक्सपो का होगा आयोजन। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म, शिक्षा भर्ती में छूट, बस संचालकों और किसानों के हक के लिए लिए गए अहम फैसले। कोलकाता में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार, 9 लाख रुपए कैश भी जब्त। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी से विस्थापित नहीं हुआ कोई भी कश्मीरी पंडित व हिंदू, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। नागालैंड गोलीबारी में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को असम के एयरपोर्ट पर रोका गया, गेट के सामने धरने पर बैठे। हरियाणा में कोर्ट परिसर में बहस के बाद महिला को बिल्डिंग से नीचे फेंका, 12 लोगों पर केस। ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही समाप्त कर दी प्रशासनिक बैठक, जताया शोक। शादी में लगी लाइट ने रोकी हवाई जहाज की लैंडिंग, 45 मिनट तक हवा में मंडराता रहा विमान, लाइट बंद कराने के बाद उतरा। सऊदी अरब के लिए राहत भरी खबर, अमेरिका में हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव खारिज। राजस्थान में 4 छात्राओं का प्रिंसिपल समेत 9 टीचरों पर गैंगरेप का आरोप, डर से स्कूल जाना बंद। यूनियन कैबिनेट ने पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने की दी मंजूरी। ऐसे ही देश विदेश व राज्य से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।